भारतीय विचार आपको भारत का इतिहास, संस्कृति, तथ्यों और विचारों के बारे में बताता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। उनकी वीरता की मिसाल हमारे दिलों में है। परंतु क्या आप उनके वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं? चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज ने 2 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। इनको इनकी दादी यानी शिवाजी महाराज की मां माता जीजाबाई ने पाल पोस के बड़ा किया। ये मात्र 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख चुके थे। इनको शास्त्र पढ़ना पसंद था, परंतु ये स्वयं शास्त्र ही लिख डाले। ये केवल विद्वान ही नहीं, ये घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती में भी सबसे ऊपर थे। दिमाग तो तेज था ही, परंतु ये बलवान, फुर्तीले और तेज निकले। बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है ये शस्त्र और शास्त्र का। वो जब केवल 9 साल के थे, वो और उनके पिता शिवाजी महाराज औरंगजेब के महल गए घोड़े पर, जो कि 1200 किलोमीटर दूर था। जी हाँ दोस्तों, 9 साल की उम्र में 1200 किलोमीटर दूर घोड़े पर। वहां उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी बेइज्जती की गई और फिर उनको जेल में डाल दिया। परंतु वो 9 साल का लड़का घबराया नहीं। उसने कुछ करके अपने पिता को वहां से छुड़वाया और कुछ दिन बाद खुद भाग गया। उन्होंने केवल 16 साल की उम्र से युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे, वो भी एक 60 किलो की तलवार से। जी हाँ, शायद ही उनके जैसा कोई वीर होगा जिसने 9 साल में 128 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। उन्होंने अपने दोस्त को ही अपना सलाहकार चुना, जिनका नाम था कवि कलश जी। 1681 में लोगों के भगवान शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, पर उस वीर ने बिना देरी किए राज्य संभालने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि औरंगजेब का सबसे बड़ा किला जो कि औरंगाबाद में है, अगर उसको लूटा तो मेरा फायदा ही फायदा है और उसका नुकसान। तो वो निकल गए और पहली बार में ही उस किले को लूट डाला। औरंगजेब परेशान हो गया। उसने अपने खास आदमी हुसैन अली खान को सेना के साथ भेजा संभाजी महाराज को मारने के लिए। हुसैन अली खान बोला कि उनका सर 2 दिन में आपके हाथों में होगा, लेकिन वो 1 साल तक लगातार संभाजी महाराज से हारता रहा और फिर वो मारा गया। औरंगजेब ने पहले ही पूरा उत्तर भारत जीत लिया था, बस दक्षिण भारत बचा था। तो उसको जीतने के लिए उन्होंने गोवा के पोर्टुगीज से दोस्ती कर ली। और जब हमारे वीर को ये पता चला, उसने गोवा को मिट्टी में मिला दिया और पोर्टुगीज के छक्के छुड़ा दिए। और कुछ दिन बाद राजस्थान, पंजाब, बुंदेलखंड पे फिर से स्वदेशी झंडा लहराने लगा। औरंगजेब को ही पता चल गया वो इस वीर को ऐसे नहीं मार सकते। दोस्तों, सबसे बड़ा दुख होता है जब कोई अपना ही गद्दारी करे। वो एक गुप्त रास्ते से मीटिंग करने जा रहे थे। ये बात सिर्फ उनके साले को पता था और उनके उस गद्दार साले ने औरंगजेब को बता दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को और कवि कलश जी को पकड़ने के लिए 2000 सैनिक भेज दिए। जी हाँ, 2 लोगों को पकड़ने के लिए 2000 सैनिक। वहां उनको बंदी बना लिया और उनकी बुराइयां करवाई, ऊंट पे उनको उल्टा लटकवाया और उन पे पत्थर फेंकवाए और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया। वहां जब औरंगजेब उनसे मिला तो कहा, 3 चीज कर दो, मेरे साथ जुड़ जाओगे। पहला, सारे मराठी किले मेरे नाम। दूसरा, जो धन चुराया है वो मेरे को लौटा दो। तीसरा, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्हें मनाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया, उनके नाखून तोड़ दिए, उनके हाथ पांव काट दिए, गर्म लोहा उनकी आंखों में भोंक दिया, उनकी धीरे धीरे खाल काटने लगे और ये सब 40 दिन तक चलता रहा। पर फिर भी वो वीर नहीं झुका। औरंगजेब कहा, मैं हार गया तुझसे। अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरा होता। इसको काट दो, नदी किनारे फेंक दो इसको और उन्हें मार दो। परंतु उनकी शहीदी ने मराठाओं को मिलवा दिया और औरंगजेब को मरवा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी सुनकर तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्या आप इस वीर को जानते थे? इस वीर के वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।